सुप्रभात बच्चों, आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूँ स्नेहासिस पाड़े, जो कि अभी तक सारा 6th क्लास एंड 7th क्लास का ज्योग्राफी इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर लैंड, सॉयल, वाटर के बारे में डिस्कस करें तो हमको एक ही चीज़ हमको याद आता है। क्या है वो? है यूबिक्विटियस रिसोर्सेस, जिसका अवेलेबिलिटी इन्फिनिटी तक है। मीन्स हर एक स्थान में वो सारा पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कौन सा रिसोर्स बोलते हैं? हम रिसोर्स में पढ़ चुके थे, यूबिक्विटियस रिसोर्स। यूबिक्विटियस रिसोर्स में लैंड, सॉयल, वाटर आता है। अगर नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन कौन सा रिसोर्स में आता है? वो बायोटिक रिसोर्स में आता है, जिसमें लिविंग थिंग है। ठीक है। इस वीडियो में खाली हम किसके बारे में बातचीत करेंगे? खाली लैंड के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है। लैंड कितना अमाउंट में है और लैंड से कौन कौन सा रिसोर्स हमको पाए जाते हैं, कौन कौन सा लैंड एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है और कौन कौन सा लैंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए सूटेबल है। ठीक है। वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं इस फिगर में लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अगर देखें तो लैंड कितना अमाउंट में है और लैंड का यूज कितना है, यूटिलिटी कितना है, वो सारा हम इस पिक्चरियल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर देखें तो लैंड, सॉयल रिसोर्स वेयर बिलोंग्स टू बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है। ये सारा क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस है। सॉरी, एबायोटिक रिसोर्सेस, नॉट बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेस है, क्योंकि वो लिविंग बीइंग नहीं है, इसीलिए वो एबायोटिक बन चुका है। ठीक है। अगर देखें तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? बायोटिक रिसोर्सेस, जो कि मैं पहले ही बोल चुका था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लैंड कितना अमाउंट में है? लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ओनली 100% में से खाली 30% लैंड ऑक्युपाई किया है। ठीक है। एंड 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड। जैसे कि ओनली 90% का पॉपुलेशन है, वो कितना तक ऑक्युपाई किया है लैंड को? ओनली 30% का लैंड ही ऑक्युपाई किया है। और जो कि 70% है वो सारा रिवर्स, वैलीज। तो 30% ओनली लैंड ऑक्युपाई किया है 90% पीपुल्स। ठीक है। कितना परसेंट ऑक्युपाई किया है? ओनली 30%। 70% वो सारा क्या है? जो कि 70% है वो सारा वाटर फेट, मीन्स स्पेरली पॉपुलेटेड अनहैबिटेड एरियाज आर बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक रीजन, स्टेप स्लोप, उसके बाद माउंटेन्स होते हैं, लो लाइंग एरिया अनससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, वो सारा इसी, और डेजर्ट्स एरिया, वो सारा इसीलिए है जो कि 70% का लैंड वो सारा ऑक्युपाई किया है और 30% लैंड खाली हम लोग जो कि लिविंग बींग्स है वो ऑक्युपाई किया है ओनली 30% लैंड। आशा करता हूँ कि आपको लैंड समझ आ गया। और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कितना लैंड कहाँ पे है और क्रॉप लैंड क्या है, पेस्चर्स क्या है, फॉरेस्ट क्या है एंड अदर यूजेस का लैंड। मीन्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट का लैंड का कंपोजिशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है सम लैंड्स आर सुटेबल फॉर वैली एंड सम लैंड्स फॉर सुटेबल फॉर सम अदर एक्टिविटीज़। अगर देखें तो एग्रीकल्चर में एक लैंड होता है, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, बिल्डिंग हाउसेस में, रोड्स बनाने में, सेटलिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज में, वो सारा का सारा लैंड्स डिफरेंट पर्पसेस में यूज होता है। अगर देखें तो कौन कौन सा फैक्टर्स यूजुअली लैंड को अफेक्ट करता है? एक है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर क्या है जी? फिजिकल फैक्टर जो है जो कि हम क्रिएट करते हैं क्या? नहीं, वो कौन क्रिएट करता है? द यूनिवर्स, द नेचर हैज़ बीन क्रिएटेड।
नेचर ऑलरेडी क्रिएट करके रख चुका है। क्या क्या रख चुका है जी? सॉयल है, क्लाइमेट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो सारा फिजिकल फैक्टर्स में जाता है। On the basis of ownership, land can be classified as private land and community land. अगर देखें तो ओनरशिप के बारे में देखें तो एक होता है प्राइवेट लैंड, दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो होते हैं जो कि ऑक्युपाई करते हैं, मीन्स अपना ही योगदान रहता है उसमें उनका, और दूसरों का उसमें उस लैंड में कोई पर्पज नहीं रहता है। अगर कम्युनिटी लैंड के बारे में बात करें तो जैसे कि जो हाँ मीन्स हर एक स्थान में उनका योगदान रहता है। जैसे कि टेम्पल्स होते हैं, वो टेम्पल एक ही का नहीं है, सभी लोगों का है, ठीक है। प्राइवेट लैंड्स है जो कि हर एक यूज़ कर सकता है, जो कि कम्युनिटी लैंड कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मीन्स कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो भी कोई भी यूज़ कर सकता है उस लैंड को, ठीक है। अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में कितना है 656 14 24, जो कि क्रॉप लैंड है। उस इधर क्रॉप लैंड, इधर पेस्चर्स, इधर फॉरेस्ट्री एंड अदर यूजेस, मीन्स लैंड का यूज इसमें बता रहा है, ठीक है, हर एक देश का। अगर इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में क्रॉप लैंड कितना है 57, पेस्चर्स 4 है, उसके बाद फॉरेस्ट्री 22 है एंड अदर यूजेस ओनली 17 है। अगर इंडिया भारत के बारे में डिस्कस करें तो, ठीक है, समझ आ गया ना। उसके बाद हम चलते हैं हाँ, इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस। लैंड को कैसे बचाएं, मीन्स लैंड डिग्रेडेशन तो होता है ना, जैसे कि लैंड स्लोप होते हैं, मीन्स हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स होते हैं, उस लैंडस्लाइड्स के वजह से डिफरेंट का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अगर एर्थक्वेक हो गया तो रोड्स का मीन्स हाउसेस का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो उस लैंड को कैसे हम कंजर्व करें, मीन्स लैंड्स का यूजेस बता रहा है, इधर रूरल सेटलमेंट, इधर अर्बन सेटलमेंट। आप देख सकते हैं इन डिटेल। अगर लैंड मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, एक है ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू लार्ज स्केल destruction of forest covers an able land to create and fear the loss of natural resources। natural resources को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करके हम उस लैंड को क्या बना देते हैं, मीन्स हाउसिंग, मीन्स अर्बन सेटलमेंट लैंड बना देते हैं। ये कंजर्वेशन हुआ क्या, लैंड का कंजर्वेशन नहीं हुआ है ना। मीन्स हमारा 70% जो कि कवर हुआ है लैंड, रिवर्स, वैलीज, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्री, उस सारे को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वही है, हम कंजर्व कैसे करते हैं, कंजर्व कैसे कर पाएंगे। सो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, यूज ऑफ रेगुलर केमिकल पेस्टिसाइड्स, fertilizers and check on organism। The common method used to conserve land means हम लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन, प्लांट लगाकर कंजर्व कर सकते हैं। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स नया से लैंड्स को न्यूली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करके। और रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उसका बहुत मिनिमल यूज़ कर सकते हैं, वही इसमें दिया गया है। और इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, क्या कंजर्व कर सकते हैं, लैंड को, ठीक है। पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन इसमें मिला गया है आपको।